ठीक है, स्क्रीन मेरी शेयर है, सब चीज़ें हैं, है ना। ठीक है, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखते हैं उसके बाद, क्योंकि अधिकतर सारे लोग जावा से रिलेटेड, है ना। अभी कुछ तो हम लोग जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ करते हैं पहला, है ना। तो जो चीज़ें हम लोग वेबसाइट बनाने के लिए तो बन जा रही थी एचटीएमएल और सीएसएस से, फिर भी लेकिन जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। कोई चीज़ आया तो क्यों आया। जैसे कि कोई भी गाड़ी आप लोग लेते हो, जैसे कि, है ना, तो जितने भी एबीएस सिस्टम आ गए आजकल, है ना। पहले तो ऑटो में ब्रेक भी लगता था, जैसे मान लो टू व्हीलर की बात करते हैं ना, वहाँ तो ये ब्रेकिंग सिस्टम थी, पहले ब्रेक तो लगता था। बट नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्यों, नई नई टेक्नोलॉजी में एबीएस आया, है ना। तो फिर हम उसको खरीदते हैं, वैसी टाइप बाइक खरीदते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिक ब्रेक लगे, सब चीज़ें क्या हो, ऑटोमेटिक हो। जैसे पहले क्या करते थे, अगर बाइक में ब्रेक लगाते थे तो क्या हो जाती थी, बाइक स्लिप हो जाती थी। क्लियर। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, उसमें नए नए फीचर्स ऐड होते गए, तो उसमें फैसिलिटी क्या होती है, चेंज होती जाती है, और क्या हो जाती है, वो सबसे बेस्ट बनती है ना। तो वैसे ही हम HTML और CSS वेबसाइट को बना रहे थे, बट अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट उसमें क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। मर्ज करेंगे इन द सेंस कि उसमें क्या हम लोग कुछ जान डालेंगे, मतलब कि उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे। और ये समझ में। तो जावास्क्रिप्ट होती है आपकी क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए यूज़ की जाती है ना। क्लाइंट अब कौन हो गया, जैसे कि आप लोग डेवलपर हो गए, और जो आपका प्रोडक्ट यूज करेगा वो क्या हो गया, आपका क्लाइंट हो गया। आई बात समझ में। तो जैसे कि आप एग्जांपल के लिए, रियल एग्जांपल, आप लॉगिन फॉर्म बना रहे हो, है ना। लॉगिन फॉर्म बनाते हो तो वहाँ पे क्या होती है कि जो यूजर लॉगिन करता है, तो वहाँ पे क्या क्या आप लोग डालते हो कि जैसे कि जो उसका नाम है, तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ऐसे करके हम लोग मैसेज देते हैं। जो पासवर्ड डाले, 8 कैरेक्टर्स क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, उसमें कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, और आपका स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। क्लियर। तो ये सब वैलिडेशन कहाँ लगाते हैं, हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगाते हैं। क्लियर। तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे मर्ज होकर यूज़ की जाती है, किसके थ्रू, HTML और CSS के थ्रू। क्लियर। आवाज़ आ रही है मेरी ना। यस। ठीक है। यस सर। यस यस। जो आपकी जावास्क्रिप्ट है वो कहाँ पर रन होती है, आपकी ब्राउजर पर रन होती है ना। हर एक ब्राउजर इसको सपोर्ट करते हैं, किसको, जावास्क्रिप्ट को। सर फर्स्ट लेक्चर, आपका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो आपका यानी HTML CSS सब चीज़ छूट गई है ना। और भी किसी मतलब कोई भी है जिनका फर्स्ट लेक्चर है आज। और 2 लोग हैं, गौरव। ठीक है। तो चलिए, जावास्क्रिप्ट तो आपको समझ में आ जाएगी, है ना, इसका कोई टेंशन नहीं लीजिए। और ठीक है। हम्म, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, जावास्क्रिप्ट आपको समझ में आएगी, ये चीज़ें, है ना। अब जिस इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, तो आपका HTML और CSS के साथ इसको कैसे मर्ज करते हैं, प्लस जावास्क्रिप्ट फुल्ली अलग पढ़ेंगे, है ना। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोग्रामिंग कर सकते हो, है ना, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। हम इसमें जैसे डेटा टाइप बताऊंगा, उसमें कैसे यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स यूज़ करते हैं कैसे, वो चीज़ें अगर हम लोग जान लेते हैं, तो इसमें जो आप लोग C++ जावा में आप कोडिंग करते हो, तो सेम कोडिंग किस में भी कर सकते हो आप, जावा स्क्रिप्ट में कर सकते हो, है ना। जावा मत समझना अभी, जावा स्क्रिप्ट ठीक है, क्योंकि बार बार जावा निकल जाती है मुँह से, है ना। अब देखिए क्या है यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, Ctrl+Shift+I, और से इंस्पेक्ट करता हूँ। अब जो जावा है, जावा स्क्रिप्ट है ना, उसको क्या कर सकते हो आप, कंसोल पे ही इसको रन कर सकते हो, है ना। इसको यहाँ से क्लिक करता हूँ, और ठीक है, कंसोल, देखो यहाँ पे आपकी जो भी चीज़ करनी है, अगर प्लस करनी है, 2+2, देखो क्या हो जाएगी, ये सारे ऑटोमेटिक कहाँ पे हो जाएंगे, आपकी कंसोल पे ही सब चीज़ें सॉल्व हो जाती है। 4 × 4 60, देखो ऑटोमेटिक है, रन टाइम पर सब चीज़ें हो जाती है। तो जावा स्क्रिप्ट हम क्या कहाँ पे रन होती है, ब्राउज़र पे। आपकी अलर्ट मेथड है, अलर्ट, देखो क्या हो गई, आपके ब्राउज़र पे यहीं पे रन हो गई। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट को ऐसे यूज़ कर लेते हैं एज अ कंसोल। कोई भी इरर चीज़ें होती है सब कहाँ पे आती है, आपकी कंसोल पे इरर आती है ना।
अब कैसे एरर आएगी, अब कैसे हम समझेंगे और जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं, ये चीज़ें समझते हैं पहले आज, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, फाइल में चलता हूँ यहाँ पे, और आपका डॉक्यूमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, और यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ आपका कंट्रोल शिफ्ट एंड जावास्क्रिप्ट, JAVASCRIPT, और इसको मैं डाल देता हूँ 0.2, है ना। याद रखना इस वाले फाइल का नाम 0.2 करके, ठीक है। ये वाला फाइल आप लोग याद रखना कल। राइट क्लिक और यहाँ से क्या करेंगे, ओपन विथ कोड करेंगे, क्लियर, ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ से फिर मैं इंडेक्स पेज बना सकता हूँ, या तो इसको मैं कैसे रन कर सकता हूँ, दो मेथड है। देखो यहाँ से सीधा करूँगा, index.js फाइल बनाऊँगा, index.js, क्लियर। किसकी फाइल बन गई, जावास्क्रिप्ट की। तो हमारी जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन क्या होती है, .js होती है। ऐसे ही HTML क्या होती है, .html, CSS की क्या होती है, .css, क्लियर। और JSP सर्वलेट जो हम पढ़ते हैं उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .jsp होती है। PHP के लिए .php होती है ना। तो ऐसे ही सबके एक्सटेंशन होते हैं फाइल्स के, क्लियर। सी में आप लोग कोडिंग करें तो डॉट्स, उसका सी होता था, C++ का .cpp, ऐसा करके सबका क्या होता था, एक्सटेंशन होता था। तो वैसे ही आपका जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन क्या है, .js है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे console.log करता हूँ, है ना। तो हमें कोई भी चीज़ प्रिंट करनी होती है कंसोल पे, तो हम पे क्या लिखते हैं, console.log, क्लियर। और यहाँ पे कुछ मैं मैसेज देता हूँ, हेलो जावास्क्रिप्ट, क्लियर। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब इसको कैसे रन करूँगा, तो देखो यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से न्यू टर्मिनल खोलूँगा। आवाज़ आ रही है ना मेरी प्रॉपर, हेलो, यस यस सर। ठीक, यस सर, यस। ठीक है। तो आप लोग देखते चलिए, अब इसको मैं कैसे रन करूँगा जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, मैं टर्मिनल पे आ गया, है ना। अब यहाँ पर टाइप करूँगा नोड, NODE, नोड स्पेस, और फाइल का क्या नाम है, index.js, तो index.js, इंटर। देखो हेलो जावास्क्रिप्ट, क्लियर। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐसे रन कर सकते हैं, है ना। आई समझ में, ठीक है। अब आता हूँ मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, है ना। अब दूसरा मेथड कौन सी होती है जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करने के लिए, है ना। एक तो एक मेथड जान गए, है ना। अगर रन करनी है मुझे तो कैसे रन करूँगा, क्लियर। यहाँ पे वेरिएबल जैसे मैं बनाना चाहता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे डालता हूँ AB, और इक्वल टू डालता हूँ 10 सेमी कॉलन, वेर बी इक्वल टू 20, और सेमी कॉलन, और डालता हूँ वेर सम इक्वल टू AB प्लस BB, है ना, और सेमी कॉलन। अब फिर मुझे इसको प्रिंट करनी है। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल, अभी आपको बाद में बताऊंगा कैसे अभी चीज़ें लेते हैं वेरिएबल, है वेर, लेट, कॉन्स्टेंट, है ना। अभी डिफरेंस अभी आप समझो कि वेरिएबल के थ्रू हमने क्या किया, वैल्यू लिया है। अभी आगे बस केवल रन कैसे करते हैं वो चीज़ें मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, console.log, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सम, और यहाँ पे सेमीकोलन, सेव करता हूँ। और फिर इसको रन करूँ तो अपर की पे प्रेस करूँगा तो फिर कौन सी आ जाएगी, मेरी जो फाइल मैंने टाइप किया हुआ था, है ना। अपर की के थ्रू हम लोग क्या जाते हैं, अपर की और डाउन की के थ्रू, क्लियर। यहाँ पे इंटर, तो क्या आ गई, हेलो जावास्क्रिप्ट और 30 दिख रही है ना आउटपुट सभी को। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आई ना। अभी बस हमने क्या सीखा है कि जावास्क्रिप्ट की फाइल को कैसे रन करते हैं, क्लियर। अब दूसरा मेथड देखते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या हो जाएगी, कमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं जावा आपके HTML पेज से मैं कनेक्ट करता हूँ, है ना। तो यहाँ पे बनाऊँगा index.html, index.html, इंटर, और यहाँ पे shift 1 टाइप प्रेस किया तो हमारी क्या आ गई, HTML की टेम्पलेट आ गई, क्लियर। अब यहाँ पे भी तीन तरीके से हम लोग जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं। तीन तरीका कौन होगा, थ्री मेथड कौन कौन होगा। एक होती है, हम लोग सबसे जावास्क्रिप्ट जो ऐड करते हैं वो करते हैं बॉडी के नीचे, बॉडी में, और क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, लिंक करते हैं, है ना। तो एक्सटर्नल जब फाइल बनाते हैं, जो मैंने बनाई है index.js, तो कब इसको हेडर में लिंक करेंगे और कब इसको बॉडी के जस्ट ऊपर लिंक करेंगे, एक चीज़ें। और कब मैं इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर इसी वाले जैसे कि CSS में हम लोगों ने पढ़ा था, CSS तीन तरीके से यूज़ करते थे। कौन,
इनलाइन सी एस एस, यहाँ पे जैसे लिखता था स्टाइल, और यहाँ पर डालता था कलर, और यहाँ पर डालता था रेड, और इसके बाद कुछ भी मैसेज दे देता हूँ हेलो। सेव करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से रन। ठीक है, देखो क्या हो गई, ये कौन सी हो गई, इनलाइन सी एस एस हो गई। क्लियर। उसके बाद दूसरी सी एस एस कौन थी, इंटरनल सी एस एस थी। मैं यहाँ पे स्टाइल लिखता था STYLE, और यहाँ पे मैं क्या कर लेता था, सी एस एस को एक्सेस करके और यूज कर लेता था। फिर दूसरा मेथड कौन सी थी, यहाँ पे एक्सटर्नल फाइल बनाता था और फिर मैं क्या करता था, इसको लिंक करता था। तो सी एस एस का 3 मेथड। क्लियर, तो ये आपको पता है। ठीक है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट हम लोग कैसे यूज करते हैं ना, तो एक स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं यहाँ पे SCRIPT स्क्रिप्ट टैग, और इसके अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, कोडिंग लिख लेते हैं। कहाँ पे लिख लेते हैं, इसके अंदर। तो मैं देखो अलर्ट यूज़ करता हूँ, मेथड होती है कोई भी चीज़ अगर आपको जावास्क्रिप्ट की अगर अलर्ट में यूज शो करानी होती है तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, अलर्ट वाली फंक्शन। क्लियर, और पर डालता हूँ हाय, और यहाँ पे सेमीकोलन, सेव करता हूँ। देखो आउटपुट क्या आ गई, हमारी अलर्ट ए मैसेज आ गई। क्लियर, तो देखो, तो अभी हम लोग क्या सीख रहे थे, जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं, एक तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटरनल फाइल बनाऊँगा, index.js है, जो भी नाम देना है आपको, है ना, जो भी आपका फाइल नाम को दो। फिर उसको लिंक कहाँ पे करते हैं, अब ये बात आती है। तो हेडर में कब करेंगे, जस्ट बॉडी के नीचे कब करेंगे, है ना। ठीक है, आपने क्या किया, ये अलर्ट वाली तो हम जो अब जावास्क्रिप्ट की है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी लिख के उसको हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर, जैसे कि मुझे स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी लिख के उसको मैं यूज़ कर लूँगा। क्लियर। ठीक है, अब आती है हमारी फाइल को कब हेडर के अंदर यूज़ करते हैं और कब बॉडी के अंदर यूज़ करते हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ, समझना आप लोग। हमारी वेबसाइट में मैं बना रहा हूँ यहाँ पे डिव, और यहाँ पे बनाते जा रहा हूँ IT इक्वल टू रूट। क्लियर, और यहाँ पर डालता हूँ H1 टैग, और यहाँ पर डालता हूँ लोरेम, LOREM लोरेम, और यहाँ पर 10 लोरेम 10 LOREM लोरेम और 10, और टैप प्रेस करता हूँ, सेव। ठीक है, कहाँ गई, ठीक है, यहाँ पे पीटे गया, कहाँ गई हमारी, कंट्रोल शिफ्ट F। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कोडिंग करते जा रहा हूँ, कोडिंग करते जा रहा हूँ, है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे H1 टैग के अंदर मैंने क्या किया, एक ID बनाई हुई है, और इस ID को मैंने क्या दिया है, चेंज कलर, CHNG चेंज हाइफन कलर, COLOUR कलर। ठीक है, क्लियर। एक मैंने क्या किया, चेंज कलर नाम की क्या बनाई है, एक ID बनाई है। एक और क्या करता हूँ, यहाँ पे इनपुट टाइप बनाता हूँ, इनपुट टाइप, और यहाँ पे डालता हूँ टाइप में टेक्स्ट, और यहाँ पे ID डालता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड PASSW पासवर्ड। क्लियर। अब देखो इसको कब कब यूज़ करते हैं, हमने क्या किया, ID यहाँ पे पासवर्ड डाला है ना, और यहाँ पे क्या है आपका चेंज कलर है ना। अगर इस वाले ID को मैं यूज़ कर रहा हूँ सेम इसी पेज पे, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसकी जो लिंक करनी है मुझे, किसकी, index.js की, है ना। अब देखो यहाँ पे अभी थोड़ा सा आगे मैं बढ़ के बताता हूँ, है ना। एक मैंने वेरिएबल बनाई, और यहाँ पे बनाता हूँ कलर, COLOUR माई कलर, माई COLOUR कलर इक्वल टू क्यूरी सिलेक्टर डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और यहाँ पे डालता हूँ आपका ID हैच, और मैंने क्या डाला ID में यहाँ पे, क्या आपकी चेंज कलर है। आपकी ID क्या है, हमने दिया है यहाँ पे चेंज कलर। तो ID को कैसे एक्सेस करते हैं, सभी को पता है। तो ID को हैच के थ्रू चेक करते हैं, तो हैच यहाँ पे कंट्रोल V, इसको मुझे सिंगल कोड में रखना है, कंट्रोल X कंट्रोल V। ठीक है, और यहाँ पर डालता हूँ सेमीकोलन। ठीक है, अब क्या होगी, जो हम लोग ID को एक्सेस कर रहे हैं, इस वाले ID को, और मुझे चाहिए कि मुझे इसकी कलर चेंज करनी है, क्या करनी है इसे, इसकी मुझे कलर चेंज करनी है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो फंक्शनलिटी वर्क हो रही है,
तो जैसे ही हमारी वेबसाइट लोड हो उसी टाइम पे क्या हो जाए, ये फंक्शन वर्क कर जाए। तो इस वाले फाइल को मुझे लिंक करनी पड़ेगी कहाँ पे, हेड टैग के अंदर लिंक करनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि जब भी हम फाइल को लोड करते हैं तो क्या होती है, पहले हमारी हेडिंग टैग जितने भी होते हैं सब उसके अंदर लोड होते हैं। तो मुझे यहाँ पे लिंक करनी पड़ेगी स्क्रिप्ट टैग, और यहाँ पे डालना पड़ेगा src, और यहाँ पे क्या है, index.js, index.js, ठीक है। तो यहाँ पे हमने index.js को यहाँ पे सबसे टॉप पे आपके हेडर में क्यों लिंक किया, तो इसका रीज़न ये है कि इसके जो आपके वेरिएबल्स है, कुछ मेथड्स है जो क्या हो रहे हैं, वेबसाइट लोड होते ही टाइम इस वाले वेरिएबल का यूज़ किया जा रहा है ना। अगर मुझे चाहिए कि पहले क्या हो जाए, आपका लोडिंग टाइम आपकी वेबसाइट की कम हो जाए, तो देखो अभी क्या है, आपकी 1 लाइन की कोड है कितनी, अगर यही आपके मतलब कि समझ लो कि 50-60 हज़ार की लाइन की कोडिंग होती, कितनी 50 से 60 हज़ार लाइन की कोडिंग होती, तो इसको एग्जीक्यूट होने में कम से कम तो टाइम लगता है ना। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे तो अभी नहीं दिखाएगी। जब हम लोग एपीआई यूज़ करते हैं तो हमें पता चलती है कि हमारी जो वेबसाइट हो रही है उसकी लोडिंग टाइम कितनी है। क्लियर, Ctrl+Shift+I, इससे क्या होती है, हमारी इंस्पेक्ट विंडो ओपन होती है, इंस्पेक्ट विंडो, और यहाँ पे नेटवर्क में जाकर चेक करते हैं, है ना। यहाँ पे जो हमारी लोडिंग टाइम है वेबसाइट की वो कितनी है, यहाँ से सब चीज़ें दिखती है। जो हमारी एपीआई हिट होती है वो सब चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक सब चीज़ें दिखती जाती है। क्लियर, तो ये कितनी लाइन की है, अभी 1 लाइन की, इसलिए आपको कोई पता नहीं चलेगा कि हेड में लिंक करो या इसको जस्ट बॉडी में लिंक करो, ये तुरंत लोड हो जाएगी। तो वही आपकी कितनी लाइन की हो जाएगी, 50,000 लाइन की कोडिंग हो जाएगी आपकी जावास्क्रिप्ट की। और जो आपका HTML CSS है ये आपकी कोडिंग होगी, समझ लो, मान लो 20,000 लाइन की कोडिंग हो गई इसकी। तो इसको लोड होने में तो 200 मिली सेकेंड तो लगेगा या 300 मिली सेकेंड लगेगा। तो उससे क्या होगा, जावास्क्रिप्ट आप हेड में इंक्लूड कर दोगे तो पहले क्या होगी, इसको 50,000 लाइन एग्जीक्यूट होने में मान लो इसको लगा 300 मिली सेकेंड, तो 300 मिली सेकेंड प्लस ये 200 मिली सेकेंड इसका, तो 500 मिली सेकेंड मतलब लेट हो गया, डिले हो गया। उससे अच्छा क्या है, इसको आप क्या कर दो, Ctrl+X, और इसको लिंक करो कहाँ पे, बॉडी जहाँ क्लोज होती है जस्ट इसके नीचे। अब क्या होगी, आपको 200 मिली सेकेंड में आपकी वेबसाइट दिख जाएगी। कितने सेकंड में, 200 मिली सेकेंड में वेबसाइट आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, 200 मिली सेकेंड में आपकी वेबसाइट दिख जाएगी, यानी कि आपको लगेगा कि मेरी वेबसाइट जो खुल रही है वो फास्ट खुल रही है। और जो जावास्क्रिप्ट होंगे ये क्या होंगे, थोड़ा सा लेट लोड होंगे। क्लियर, तो अब समझ में आ गई। यस सर। जब आपको इम्पोर्टेंट लगे कि हमें जब मैंने फंक्शन बनाई है वो पहले सबसे पहले दिखनी चाहिए, तो उसको कहाँ पे लिंक करोगे, हेड के अंदर, नहीं तो कहाँ पे करोगे, जस्ट बॉडी के नीचे। क्लोज होती है ना यहाँ पे बॉडी, तो क्या हुई, क्लोज हुई है। क्लियर, तो इसके जस्ट ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसको लिंक करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो लिंक दो जगह करते हैं, एक हेड के अंदर करते हैं, एक बॉडी के नीचे करते हैं, है ना। एक दूसरा जो मैंने बताई थी मेथड, कौन सी, मुझे यूज करनी है सीधा स्क्रिप्ट टैग को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्रिप्ट। जैसे मुझे 10 लाइन की ही स्क्रिप्ट वेबसाइट में ऐड करने हैं। क्लियर, कोई मैसेज मुझे देनी है, कोई भी जैसे लॉगिन करता है तो अलर्ट मेथड, है ना, अलर्ट, और यहाँ पर डालता हूँ वेलकम टू माई वेबसाइट। सेमीकोलन, ठीक है। मुझे बस इतना ही लाइन का मैसेज मुझे दिखानी है, किसको, यूजर को बस। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक्सटर्नल फाइल ना बना के मैं सीधा क्या कर लूँगा, स्क्रिप्ट टैग यूज़ करूँगा, और मैं ये वाला फाइल यूज़ नहीं करूँगा। क्लियर, आई बात समझ में। ठीक है, और दूसरी मेथड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि मान लो ये तो बहुत लंबी मतलब लाइन हो गई, जैसे पी टैग डालता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ लोरम, LOREM लोरम, और यहाँ पर डाल देता हूँ Ctrl+Shift+F। कितना हो गई, 1,179 लाइन की कोडिंग हो गई। क्लियर, अब आप जैसे मान लो यहाँ पे कुछ अपने पी टैग के अंदर कुछ भी चीज़ की आईडी बनाई हुई है ना, तो क्या करोगे, स्क्रॉल करोगे, ऐसे स्क्रॉल करके फिर जाके यहाँ पे कोडिंग करोगे नहीं ना, सीधा क्या करोगे, यहाँ पे इसको एक्सेस करोगे और यहाँ पे जाके कोड देखोगे। क्लियर, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं जब हमारी फाइल क्या होती है, लंबी होती है ना। तो ये रीजन होती है, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे यूज़ करनी है, पी टैग के अंदर कुछ भी आईडी है ना, तो मुझे इसको एक्सेस करके फिर मुझे या तो मैंने टॉप पे यूज़ किया होगा, है ना, स्क्रिप्ट टैग, या तो बटन के अंदर यूज़ किया, बटन में यूज़ किया गया होगा, तो हम लोग वहाँ पे इसको स्क्रॉल करके ना जाना पड़े, इसलिए क्या कर लेते हैं, हम लोग एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं, ऐसे ही CSS में और ऐसे ही जावास्क्रिप्ट में। ये दो चीज़ें क्लियर।
कंट्रोल जेड, ठीक है। अब आगे बढ़े थोड़ा सा। तो जावास्क्रिप्ट समझ में आई ना, कहाँ कहाँ ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं इसको, बोलिए आप लोग। हेलो। हाँ सर। ठीक हाँ है। सर। यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्नल वाले फाइल पे पहले कुछ इंटरनल पे मैं बता देता हूँ, इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करके, और यहाँ से मेथड्स है ना, स्क्रिप्ट टैग। तो जावास्क्रिप्ट पहले क्या होती है, क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए यूज की जाती है ना। अब क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होती है, जैसे यूजर से हमें कुछ वैलिडेशन दिखानी है, कुछ मैसेज दिखानी है, कुछ रिस्पॉन्सिव बनानी है, कुछ आपको टास्क परफॉर्म करवानी है ना, जैसे एनिमेशन आपको परफॉर्म करवानी है ना, तो आप हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो चलते हैं हम जावास्क्रिप्ट में पहले क्या स्टार्टिंग करने वाले हैं, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा कोडिंग में देखने वाले हैं ना जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट हम लोग किस टाइप की कोडिंग देखने वाले हैं, जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग रिएक्ट जेएस का आप लोग इंटरव्यू देने जाओगे, तो उसमें आपको कोडिंग किस में करनी पड़ेगी, जावास्क्रिप्ट में करनी पड़ेगी। क्लियर। तो आपके जावास्क्रिप्ट में आपके डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, एक प्रिमिटिव होती है, दूसरा नॉन प्रिमिटिव होती है। क्लियर। ठीक है। प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं, इंट, कैरेक्टर, बुलियन, ये सब किस में आते हैं, आपके प्रिमिटिव में आते हैं। और नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन से आ जाएंगे, आपके अरे आ जाएंगे, ये सारे किस में आ जाएंगे, नॉन प्रिमिटिव में, है ना। अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल तीन तरीके से क्रिएट करते हैं, लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। लेट, वेर एंड कॉन्स्ट, CONST। क्लियर। अब ये अपने तीन अपने वेरिएबल्स देखा है ना। इंटरव्यू में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। इस तीनों में डिफरेंस क्या है ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा जब आप लोग किसके इंटरव्यू दोगे, जावास्क्रिप्ट का, है ना। फिर दूसरा, जैसे कि पहला दूसरा ऐसे हो सकती है, फिर पूछा जाता है कि जावास्क्रिप्ट का यूजेस क्या है ना, जावास्क्रिप्ट क्या है, क्यों यूज करते हैं, है ना। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे बेसिकली। क्लियर। ठीक है। तो हम देखते हैं हम लेट एंड वेयर में डिफरेंस, है ना। तो पहले लेट वेयर यूज करते हैं। वेयर क्या देखा हमने, वेयर। तो वेरिएबल हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जब हम इसका स्कोप पूरे होल ऑफ द प्रोग्राम, कहीं भी इसको मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर कहीं भी इसको यूज कर लूँ। जैसे आपके मेथड्स होते हैं यहाँ पे, तो फंक्शन कैसे बनते हैं यहाँ पे। तो फंक्शन FUNCTION फंक्शन, फंक्शन, और यहाँ पे डालता हूँ आपका सम डाला फंक्शन का नाम। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, जैसे कि वेयर, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम जैसे कुछ भी दे देता हूँ, num1 है ना, num1 और सेमीकोलन। क्लियर। और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी दे देता हूँ मैं =10। मैंने क्या किया, वेरिएबल बनाया, और इसको मैंने क्या किया, num=10। अब जावास्क्रिप्ट में क्या होती है, जैसे आप वैल्यू दोगे उस टाइप की क्या बन जाती है, आपकी डेटा टाइप बन जाती है। हमने क्या किया, 10, मतलब ये किस टाइप की वेरिएबल होगी, नम इंटीजर टाइप की। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर डाल दूँगा डबल कोट और डाल दूँगा हेलो। अभी किस टाइप की होगी, आपकी स्ट्रिंग टाइप की होगी। अब मुझे इसकी करेक्टर बनानी है, तो इसको मैं डाल दूंगा सिंगल कोट और डाल दूंगा ए। तो किस टाइप की होगी, आपकी करेक्टर हो गई। तो देखो वेरिएबल कैसे अब ऑटोमेटिक डिक्लेयर कर लेता है इसके टाइप पे। अगर मैं इंटीजर दूंगा यहाँ पे 100 किया, तो किस टाइप का हो जाएगा, आपका इंटीजर टाइप का हो जाएगी। अगर मैं इसको क्या करूँगा, डबल कोट में डालूंगा, तो किस टाइप का हो जाएगा, आपका स्ट्रिंग टाइप में हो जाएगा। अगर इसको मैं सिंगल कोट में डालता हूँ, तो आपके कैसा हो जाएगा, करेक्टर हो जाएगा। क्लियर। तो वेरिएबल हम ऑटोमेटिक, अगर जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो वो क्या कर लेता है, ऑटोमेटिक डिसाइड कर लेता है हम लोग किस टाइप की वैल्यू हमने पास किया है इसमें। तो अभी क्या है, हमने कैरेक्टर पास किया है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको नंबर डालता हूँ, नंबर में 10। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ इस वाले नंबर को यहाँ पे भी मैं एक्सेस कर लूँ, तो console.log, और यहाँ पे डालता हूँ लॉग, और यहाँ पे क्या डालूँ, num1 और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है। अब इसको मेथड को कैसे कॉल करूँगा, तो मेथड का नाम sum सम और इसकी ब्रैकेट और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है। अब किस पेज पे है, इंडेक्स पेज पे है। कहाँ पेज पे है, इंडेक्स पेज पे है। और यहाँ पे अभी तो इसमें कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है। अभी कहाँ पे हम लोग, इंडेक्स पेज पे है। और जो हमने कोडिंग की है कहाँ पे की है, इंडेक्स पेज में।
तो इसकी आउटपुट कहाँ पे आएगी, आपकी इंडेक्स पेज पे ही आएगी। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं कंसोल पे, कंट्रोल शिफ्ट आर। देखो यहाँ पे क्या आ गई, आपकी वैल्यू 10 आ गई। क्लियर, दिख रही है। तो आप कोई भी आपकी जो जावास्क्रिप्ट की आउटपुट आएगी कहाँ पे आएगी, कंसोल पे आएगी। क्लियर। अब देखो दूसरा मेथड होता है, हमें कुछ चीज़ें स्क्रीन पे प्रिंट करानी होती है ना। तो मैं इसको कैसे प्रिंट करूँगा, तो होती है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डब्लू राइट, और यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर 1 और यहाँ पे सेमीकोलन, सेव करता हूँ आउटपुट। देखो अब मुझे कुछ चीज़ें स्क्रीन पे प्रिंट करानी है, यहाँ पे मुझे नहीं दिखानी है कंसोल, तो कहाँ पे दिख जाएगी आपको, यहाँ पे दिख जाएगी। दिख रही है, सभी लोग को दिखी। हेलो, आ रही है समझ में ना। हेलो, हाँ सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ना। तो दो मेथड थी हमारी स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले कराने की। थर्ड भी कौन सी मेथड है, अलर्ट वाली मेथड है। यहाँ पे अलर्ट यूज करो। तो थर्ड मेथड है हमारी अलर्ट, और यहाँ पे क्या डाल दूंगा, नंबर, और यहाँ पे सेमीकोलन। सेव करता हूँ आउटपुट। देखो क्या आ गई, यहाँ पे 10 आ गई, और आपके विंडोज़ पे क्या आ गए 10, कंट्रोल शिफ्ट आई, और आपके कंसोल पे कितना आ गए 10। तो तीन मेथड से हमने देखा कि आउटपुट कैसे यूजर से स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। अब हमें यूजर से कुछ आउटपुट लेनी है, जैसे आप लोग सी में करते हो, सी प्लस प्लस में करते हो। सी में कैसे कर लेते हो, स्कैनअप के थ्रू वैल्यू ले लेते हो। सी प्लस प्लस में कैसे लेते हो, सीन के थ्रू वैल्यू लेते हो। और जावा में कैसे लेते हो वैल्यू, हेलो, जावा में वैल्यू कैसे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमें क्या करनी पड़ती है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनानी पड़ती है। फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें क्या करनी पड़ती है, इंटीजर टाइप की वैल्यू, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी पड़ती है। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग, अगर जैसे कैरेक्टर है तो कैरेक्टर, हमें अलग अलग टाइप हमें वहाँ पे देने पड़ते हैं। क्लियर। तो वैसे ही आपको जावा स्क्रिप्ट में कैसे वैल्यू लेते हैं, तो देखो यहाँ पे भी अब दो तरीके होते हैं जावा स्क्रिप्ट के वैल्यू लेने के, है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखना है इसके पीछे। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। तो मैं करता हूँ यहाँ पे, इसको मैं क्या कर लूँ, कमेंट कर दूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, सेव कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे मेथड फंक्शन बनी है, और फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, है ना। देखो ये फंक्शन हटा देता हूँ, है ना। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। मुझे चाहिए यूजर से वैल्यू लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल मैं बनाऊंगा वैर, और यहाँ पर डालता हूँ num2 इक्वल टू prompt, prompt, और यहाँ पर डालूंगा ब्रैकेट, और यहाँ पर डालूंगा इंटर एनी नंबर, और यहाँ पे सेमीकोलन, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ से क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे अलर्ट वाली मेथड कहाँ पे कॉल हो रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे अब आउटपुट भी आने लगी है ना। तो यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डालूंगा लॉग, और जो मैं यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ यूजर से, उसको मैं प्रिंट करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डालूंगा नंबर 2, और यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, आई समझ में। देखो मैं यहाँ पे डालता हूँ 200, और यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आई, कहाँ पे आई होगी, कंट्रोल शिफ्ट आई, तो कंसोल पे चलो आप लोग। इसकी देखो कितनी आएगी, 200। तो हमें यूजर से वैल्यू लेनी है, तो जावास्क्रिप्ट में यूज़ क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट मेथड का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट में वैल्यू लेते हैं। क्लियर। तो ठीक है, तो वेरिएबल हम लोग कैसे बनाएं, वैर के थ्रू। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, वैर लेट एंड कॉस्ट में डिफरेंस देख रहे थे ना। तो अभी मैंने बताया वेरिएबल, तो जो वेरिएबल की स्कोप होती है पूरे होल ऑफ द प्रोग्राम में होती है। जैसे मैं स्क्रिप्ट टैग यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेरे, तो इसके अंदर कहीं भी चला जाऊँ, मुझे यूज़ करनी है यहाँ पे भी, और बहुत सारे मैं मेथड बना देता हूँ यहाँ पे।
तो फंक्शन, और यहाँ पर डालता हूँ सम, और इसकी मैं बॉडी देता हूँ इंटर, और यहाँ पर डालता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर डालता हूँ num1 और यहाँ पे सेमीकोलन सेव करता हूँ, और इसको मैं कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, ऑटोमेटिक इतने सारे क्या कर दिए, मेथड बना के मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। क्लियर। तो मेथड सेम नाम की नहीं होगी, सबका अलग अलग यहाँ पे नाम होगा, नम सम1, यहाँ पे sum2, है ना। ठीक है, ऐसे समझ लो आप जैसे होगी। अब मुझे जो वेरिएबल है मैं इसको कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, तो किस के हेल्प से, बैर कीवर्ड के हेल्प से, है ना। अगर मैं इसको क्या कर लूँ, लेट यूज़ करूँ यहाँ पे, अब देखो सम के अंदर मैं यूज़ करता हूँ, एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, Ctrl+Z, और यहाँ पे बनाता हूँ लेट के थ्रू भी हम क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे डालता हूँ माई नम 1 इक्वल टू, यहाँ पे डालता हूँ 20 सेमीकोलन। अब मैं चाहूँ ये जो माई नम 1 है, मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, किसके अंदर, sum1 के अंदर, माई num1 यहाँ पे। तो क्या हो जाएगी, एरर आएगी। क्यों, क्योंकि जो इसकी लेट की स्कोप होती है ओनली वन इस वाले मेथड के अंदर होती है, इसकी पूरे होल ऑफ द प्रोग्राम हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर। तो लेट एंड वेयर में ये डिफरेंस होती है, जो आपकी वेयर के थ्रू बनती है उसका जो स्कोप होती है पूरे होल ऑफ द प्रोग्राम होती है, और जो लेट हम बनाते हैं केवल इसी वाले मेथड के अंदर इसका स्कोप होती है। तीसरी मेथड होती है हमें वेरिएबल बनाने की, कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्ट, और यहाँ पर डालता हूँ नेम इक्वल टू, और यहाँ पर डाल देता हूँ हेलो, और यहाँ पे डालता हूँ सेमीकोलन। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे नेम क्या कर दिया, नेम इक्वल टू हेलो, नेम में कितना डाल दिया, हेलो। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे नेम में फिर से अगर कोई मैं वैल्यू चेंज करना, नेम इक्वल टू, और यहाँ पे डालता हूँ हाय, यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है। अभी यहाँ पे तो एरर नहीं आएगी। अब देखो एरर एक कहाँ पे आएगी, देखना यहाँ पे, मैं यहाँ पे कंसोल स्टार्ट किया करता हूँ यहाँ पे, और आपको एरर निकाल कर दिखाता हूँ। ठीक है, अभी आप सभी लोग हो ना, यहाँ पे देख रहे हो ना। ठीक है, देखो यहाँ पे कंसोल पे मैं कैसे इसको कोडिंग करता हूँ, वेर, और यहाँ पे डालता हूँ num1 इक्वल टू 10 सेमीकोलन। क्लियर। और यहाँ पे डालता हूँ वेर की num1 की वैल्यू, num1, और यहाँ पे इंटर। तो num1 की वैल्यू कितनी होगी, 10। अब यहाँ पे डालता हूँ कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्ट, और यहाँ पे डालता हूँ नेम इक्वल टू, और यहाँ पे डालता हूँ हेलो, और इसको मैं इंटर करता हूँ, सेम इंटर किया। अब डालता हूँ यहाँ पे नेम, देखो नेम की आपकी वैल्यू कितनी है, हेलो। अब देखो मैं क्या करता हूँ, नेम इक्वल टू, और यहाँ पे डालता हूँ हाय, इंटर। अब देखो क्या आ गई, कैच टाइप, है ना। तो कांस्टेंट वेरिएबल, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आप कांस्टेंट आपने दे दिया उस वाले वेरिएबल में हम लोग वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जब हम कांस्टेंट दे देते हैं किसी भी वैल्यू वेरिएबल को ना, तो हम लोग उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। तो लेट, वेर एंड कॉस्ट। क्लियर। तो लेट में क्या होती है, उसकी स्कोप होती है ओनली वन द, उसी वाले मेथड के अंदर होती है, उसी वाले ब्लॉक के अंदर होती है, जबकि आपकी लेट की वेर की स्कोप पूरे होल ऑफ द प्रोग्राम में होती है। ये तीन डिफरेंट होते हैं दोनों में, है ना, लेट, वेर एंड कॉस्ट। कि कॉन्स्टेंट हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेट ओनली वन इस होल ऑफ द बॉडी में ही होगी, जैसे इसकी बॉडी इतनी है, जैसे इसमें जितनी भी लाइन की कोडिंग की गई है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका जो लेट का स्कोप है केवल इतने के अंदर ही है, इसी वाले ब्लॉक के अंदर। क्लियर। हम इसको बाहर कहीं नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है। तो वेरिएबल समझ में आई, लेट, वेर एंड कॉस्ट। इसको मैं Ctrl+Z करता हूँ। अब इसमें हम कोडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इसको ठीक है, मैं इसको यहाँ से यहाँ तक डिलीट करता हूँ, और आते हैं थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ते हैं ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। हमने क्या देखा, लेट, वेर एंड कॉस्ट, इसकी अकॉर्डिंग, है ना। तो अभी हम लोग पिछले क्लास, अब अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, है ना, सारे ऑपरेटर्स। तो उससे पहले हम लोग वेर, लेट और कॉस्ट यूज़ करके हम लोग कुछ प्रोग्राम्स और कुछ मेथड्स बना लेते हैं ना।
तो मैं क्या करता हूँ वेर, और यहाँ पर डालता हूँ जैसे कि x इक्वल टू 10, और यहाँ पर डालता हूँ वेर y इक्वल टू 20 और सेमी कॉलन, है ना। अब इसको सम करनी है तो वेर सम इक्वल टू, यही वाली मेथड यूज करते हैं, सम इक्वल टू x प्लस वाई, क्लियर, और यहाँ पे सेमी कॉलन, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ठीक है, क्या है वेर लेफ्ट ऑन कॉस्ट के थ्रू हमने क्या किया, बना दिया। अब इसको चाहो तो 3 मेथड है हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले को यूजर को शो कराने के लिए। तो हमें जिस अकॉर्डिंग, जैसे कि अपने लिए हम लोग डेवलपर हैं, तो डेवलपर कैसे देखते हैं, कंसोल में देखते हैं। कोई भी चीज़ जैसे कोडिंग आती है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी कोई भी चीज़ से रिलेटेड, तो हम लोग कहाँ पे देखते हैं, कंसोल के अंदर देखते हैं। कोई भी वेबसाइट आप देख लो, जैसे कि आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन करते हैं, इसमें क्या बग्स है ना, तो हम इसको चेक करेंगे। देखो अभी कंट्रोल शिफ्ट आई, चाहे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पे देखना कंसोल में। देखो इसमें आपकी ये सारी सब चीज़ें मतलब मिसिंग्स हैं, है ना। यहाँ पे अभी तो कोई एरर नहीं है वैसा कुछ, इसको सब बग सॉल्व्ड है। नहीं तो वहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी रेड रंग, रेड क्या आ जाएगी, सारी वार्निंग आ जाएगी, क्लियर। कोई और वेबसाइट में देखता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आपको जैसे एरर आई ना यहाँ पे रेड रंग से, तो वैसे ही क्या आ जाएगी, किसी वेबसाइट में हम देखोगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगी, किसके अंदर, कंसोल के अंदर। हम लोग क्या देखते हैं, एरर। ये आपको एरर यहाँ पे नहीं दिखेगी, आप में क्या थी, वो एरर थी, बट आपको क्या दिखेगी, यूजर को वो एरर नहीं दिखेगी, किसको दिखेगी, ओनली वन डेवलपर जब इंस्पेक्ट विंडो में जाएगा तब जाके उसको दिखेगी, क्लियर। W3 स्कूल का एक बार देखते हैं, W3 स्कूल, इसमें कुछ एरर है कि नहीं कंसोल में। कंट्रोल शिफ्ट आई, देखो यहाँ पे है आपकी कुछ एरर्स है, यहाँ पे इसके, यहाँ पे है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो इसके अंदर जो API कॉल हो रही है, इस सब में आपका कुछ ना कुछ एरर्स है। देखो जेसन्स में, इसके अंदर पेलोड में हेडर क्या होती है, पेलोड क्या होती है, प्रीव्यू क्या होती है, ये आप जब आप API के थ्रू कॉल करोगे तो यहाँ सब चीज़ें आपको पता चलेगी, क्लियर। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे जा रही है, यहाँ पे रेफरेंस में। अब पेलोड में देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें जा रही है, डोमेन w3.school, बंडल में क्या क्या चीज़ें जा रही है ना। यहाँ पे प्रीव्यू में जाते हैं, फिर यहाँ पे नो डेटा फाउंड, इसकी टाइमिंग। देखो मैंने क्या बताया था, वेबसाइट की टाइमिंग कैसे देखते हैं। देखो यहाँ पे वेबसाइट की टाइमिंग दिख रही है ना, कितना मिली सेकेंड लग रही है, 758.08 मिली सेकेंड लग रही है इसको लोड होने में, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, एरर देखते हैं। बट ये आप जो यूज़र यूज कर रहे होते हैं उनको ये सब चीज़ें नहीं दिखती है ना। तो हम लोग जो भी चीज़ देखेंगे कहाँ से देखेंगे, कंसोल के हेल्प से देखेंगे, ठीक है। तो अपने में एरर के यहाँ पे आ रही है फैब आइकन, देखो अपनी कितनी सेकंड ले रही है, 4.5 मिली सेकंड लग रही है ना। वो फेब आइकन की है यहाँ पे, तो हम लोगों ने फेब आइकन नहीं दिया है, इसकी एरर आ रही है ना। अदर इसके अंदर कंसोल के अंदर सोर्स के अंदर, तो हमारी जो HTML की कोडिंग है तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, है ना। हमने अभी क्या है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, वेरिएबल, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेथड बनाता हूँ, है ना। अभी हम लोग आगे देखेंगे मेथड कितने टाइप के होते हैं। तो आपके जो ES वर्जन होते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, ES5, ES6, तो ES5 में क्या थी, ओल्ड वर्जन थी, और जो ES6 है, जो आजकल रिएक्ट में बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं, किसके, ES6, एकमा स्क्रिप्ट उसको 6 बोलते हैं, है ना। कौन सा, एकमा स्क्रिप्ट 6, 2016 के बाद आई थी वो चीज़ें, है ना। तो क्या करता हूँ यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, और यहाँ पे डालता हूँ आपका सम, और यहाँ पे बॉडी इसकी, और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल X करके इसके अंदर डाल देता हूँ, कंट्रोल X, और इसके अंदर, ठीक है। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, प्रिंट कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे सम, और यहाँ पे सेमीकोलन, सेव करता हूँ।
तो मैं फंक्शन को कैसे कॉल करता हूँ, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर मुझे कॉल करनी है ना, जो आपकी फंक्शन है, तो सम और इसकी बॉडी सेमीकोलन सेव करता हूँ यहाँ पे रिटर्न। तो आउटपुट एरर कहाँ आई, हमें आउटपुट कहाँ आई 30 यहाँ पे आएगी। क्लियर। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक पैरामीटराइज मेथड बनाना चाहता हूँ, है ना। तो मेथड कितने टाइप होते हैं, एक पैरामीटर, एक नॉन पैरामीटर। एक कैसा मेथड है आपका, एक नॉन पैरामीटर है, इसमें कोई पैरामीटर हम लोग पास नहीं कर रहे हैं। तो देखना यहाँ पे करता हूँ इंट और एक्स कोमा इंट वाई, क्या किया हमने, दो पैरामीटर पास किए। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 10 कोमा 20 अनएक्सपेक्टेड where x तो इसको फंक्शन, ठीक है, और मैं पैरामीटर पास करता हूँ यहाँ से इंट एक्स, यहाँ पे भी क्यों एरर आ रही है, इंट एनी टाइप एक्सपेक्टेड, कंट्रोल जेड। हमने क्या किया, एक मेथड बनाई फंक्शन और यहाँ पे सम लिखा और यहाँ से मैंने क्या किया इंट एक्स और कोमा इंट वाई, बर्थडे अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे क्या करता हूँ वैर, तो जो यहाँ पे इसको मैं क्या कर लेता हूँ, अभी इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ पे करता हूँ रिटर्न। देखना रिटर्न RETURN रिटर्न, और यहाँ पे डालता हूँ x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे इंट एक्स इंट वाई, ओ इंट यहाँ पे आप लोग कोई नहीं बोल रहा है ना, यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू लेते हैं ना, इंट होती है इसमें वेरिएबल डेटा टाइप। उस टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं कैसा, वेर लेट ऑन कॉस्ट। आप लोग कहाँ हो, आप सारे लोग सो गए हो क्या आप लोग, हेलो। नहीं सर। तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हाँ थे, सर। कब से मैं इंट इंट कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैं क्या करता हूँ आपसे, एक्स और वाई मैंने क्या किया, यहाँ पे दो वैल्यू आर्गूमेंट पास किया। क्लियर। और यहाँ पर डालता हूँ इंट, यहाँ पे जैसे सम डाल देता हूँ, सम है ना, इक्वल टू माई सम। यहाँ पे माई सम नाम की क्या होगी, वेरिएबल होगी माई सम, और इक्वल टू, ठीक है। अब ये क्या करेगी, ये मेथड में हमने क्या पास किया 20 और 20, तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, 20 प्लस 20 को रिटर्न कर देगा, है ना। अब मुझे इसकी वैल्यू को प्रिंट करनी है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे टाइप करता हूँ माई सम, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन, सेव करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ पे राइट क्लिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आर। मेथड कॉल हुई यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग माई सम, स्पेलिंग में मिस्टेक, ठीक है। देखो यहाँ पे स्पेलिंग क्या थी, स्पेलिंग मिस्टेक थी, है ना। यहाँ पे देखो क्या आ गई 40 आई। हमने क्या कहते हैं यहाँ पे 20 पास किया, हमने मेथड बनाई कौन सी, आर्गूमेंट वाली। यहाँ पे हम लोग क्या पास कर रहे हैं, आर्गूमेंट, और यहाँ से क्या करें, रिटर्न एक्स प्लस वाई को। तो जहाँ पे मेथड कॉल होती है वहीं पे क्या होती है, इसकी वैल्यू रिटर्न होती है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से रखना है ना, ध्यान में याद रखना है ना, क्या
जहाँ पे आप जिस मेथड को कॉल करोगे रिटर्न कहाँ पे करेगी, वहीं पे करेगी। तो रिटर्न कहाँ पे किया, यहीं पे। तो मुझे कैच भी कहाँ पे करना पड़ा, एक न्यू वेरिएबल बना के, और एक हमने क्या किया, माई सम नाम के वेरिएबल बनाया, उसमें हमने कैच किया जो वैल्यू वहाँ से रिटर्न आ रही है। क्लियर। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि जावास्क्रिप्ट को रन कैसे करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की जो एक्सटर्नल फाइल है तो उसको आप यहाँ पे रन कर सकते हो, नोड और स्पेस और फाइल का नाम। क्लियर। फिर उसके बाद हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हेड के अंदर कब करेंगे, जहाँ पे बॉडी क्लोज होती है वहाँ पे कब करेंगे, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग कब करेंगे, है ना। क्लियर। फिर उसके बाद हमने देखा था कुछ मेथड्स, अलर्ट मेथड होती है, और आपका जैसे कंसोल में प्रिंट कराने के लिए कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और आपके अलर्ट मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूजर को शो कराते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने देखा वैर लेट एंड कॉन्स्ट में डिफरेंस देखा। क्लियर। उसके बाद हमने क्या देखा, मेथड देखा कि मेथड कैसे बनाते हैं। तो मेथड दो तरीके का देखा हमने, एक सिंपल मेथड, उसको मैंने कॉल किया, एक दूसरा मेथड देखा कौन सी, पैरामीटर पास करने वाला। तो हमने इतनी चीज़ें आप जावास्क्रिप्ट में आज पढ़ा, है ना। तो अभी HTML के थ्रू इसका कोई कनेक्शन नहीं है अभी, है ना। अभी HTML का कनेक्शन जब हम पढ़ेंगे डोम, है ना, कौन सा कंसेप्ट, डोम, DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो वहाँ पे हमारी कौन सी कंसेप्ट आ जाएगी, वहाँ पे आपका CSS भी और HTML दोनों साथ मर्ज होकर वर्क करेंगे, किसके साथ, जावास्क्रिप्ट के साथ, है ना। तभी तक अभी हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की जो भी फंक्शंस है और आपके उसके जो भी फंक्शनलिटी है उसको हम लोग पढ़ेंगे, है ना। उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। क्लियर। अब देखो क्या कर रहे हो, सम करो, मल्टीप्लाई करोगे, एडिशन करोगे, सारे सब चीज़ें कैसे फॉलो कर सकते हो आप, जावास्क्रिप्ट के थ्रू वर्क कर सकते हो। क्लियर। तो आज की क्लास में आप लोग जितने भी आप सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, इसके थ्रू आप लोग करके प्रैक्टिस करना। क्लियर। ठीक है। कोई क्वेश्चन आप सभी में से, नो सर। ठीक है। तो आज की जावा स्क्रिप्ट क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगले क्लास से हम लोग फिर क्या पढ़ने वाले हैं, आपका डेटा टाइप पढ़ेंगे, वेरिएबल्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, है ना, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, सारे। क्लियर। तो जितने भी सारे ऑपरेटर हैं उसके पे हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब वहाँ पे हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी, तो हमें प्रोग्रामिंग में क्या क्या देखेंगे, वहाँ पे स्विच कैसे यूज़ करते हैं, इफ एल्स कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं, है ना, लूप कैसे यूज़ करते हैं, वाइल लूप यूज़ कैसे करते हैं, फॉर ईच लूप कैसे यूज़ करते हैं, है ना। तो सारे लूपिंग के हम लोग क्वेश्चन किस में देखेंगे, जावास्क्रिप्ट के थ्रू देखेंगे। अब जो भी जावास्क्रिप्ट के आपसे पूछे जाते हैं किस में, इंटरव्यू में, मैं वो क्या करूँगा, जब सारे लोग ग्रुप में ऐड है वहाँ पे मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। क्लियर। ठीक है। तो आपका जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू का भी क्वेश्चन प्रिपेयर्ड हो जाएगी इसके थ्रू, है ना, जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। देखो जावा नहीं, जावास्क्रिप्ट है। ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट में ये चीज़ें आपसे पूछी ही जाती है ना, डिफरेंस डेटा टाइप्स, है ना। यहाँ पे देखो, तो जो डेटा टाइप्स है, लेट, वेर एंड कॉस्ट, ये आपसे पूछा ही जाता है। लेट, वेर एंड कॉस्ट में डिफरेंस पूछा जाएगा। क्लियर। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सब चीज़ें, डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस होती है, ये सब चीज़ें हमें, है ना, एन नॉट ए नंबर, ये सब चीज़ें क्या होती है, आगे आगे सब हम लोग पढ़ते जाएंगे। क्लियर। तो आज की क्लास यहाँ पे क्लोज करें। ठीक है। और ये जो रिकॉर्डिंग है आपको